सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्लावरिंग प्लांट पार्ट 2। वॉयला का हम दूसरा नाम जाने थे कॉमन पैसे और जेलिस एकोमेलिया प्रोड्यूस टू टाइप का फ्लावर प्रोड्यूस करते हैं हम जान चुके थे। और जो कि पहला था कास्मोगैमस यानी कि नॉर्मल था, दूसरा था क्लिस्मोगैमस डू नॉट ओपन नहीं होता है, इनविजुअली आउटोगैमस है और बायोटिक फैक्टर में मेजोरिटी होता है और स्पेसिफिक मूथ यानी यूका फ्लोर रिवार्ड भी हम जान ही गए थे कि ये क्या इसमें नेक्टर देता है, फॉल स्मेल करता ताकि वो अटैक करे, प्रोवाइड सेव करता है बहुत सारा। आउट ब्रीडिंग डिवाइस देखते हैं आगे हम। आउट ब्रीडिंग डिवाइस जो कि हम ऐसे अगर करेंगे कि ए वॉइस एक साथ नहीं हम दोनों को मैच्योरिटी हो, जैसे कि मेल पार्ट इज मेच्योर बिफोर अगर हो जाता है फीमेल पार्ट तो उसको कहते हैं प्रोटो एंड्रो ड्रीली, और अगर वही फीमेल पार्ट मेच्योर बिफोर हो जाता है तो उसको कहते हैं प्रोटोगैनी। गैनी से हम या देख लेंगे फीमेल पार्ट पहले हो रहा है और उसके बाद अगर अनदर गैमेट फॉर्म डिफरेंट फ्लावर इज नीडेड, इसलिए अनदर गैमेट फ्रॉम डिफरेंट इज नीडेड, इसीलिए दोनों सेम नहीं होते, इसीलिए गैमेट अलग अलग फ्लावर से आता है, इसीलिए ओनली ऑटोगैमस प्रिवेंट होता है, जिनमें कैन अकर हो सकता है। और अरेंजमेंट ऑफ एंथर एंड स्टिग्मा ऑन डिफरेंट पोजीशन, अगर दोनों का अलग अलग कर दे तो भी आउटोगैमी नहीं होगा। देखिए कैसे, द पोलन फ्रॉम सेम फ्लावर कांट रीच द स्टिग्मा ऑफ द सेम फ्लावर, अगर दोनों का सेम है पोलन ना पहुंच पाए तो यहाँ पे ऑटोगैमी नहीं होगा, जेनेटोगैमी होगा। सेल्फ इनकॉम्पेटिबिलिटी, इट इज ए जेनेटिक मैकेनिज्म दैट डज नॉट अलाउ द पोलन ऑफ same genetic combination to germination on a stigma. Both autogamy and genitogamy are prevented. Production of unisexual flower, monoecious bisexual flower, castor और मेज है, monoecious bisexual plant, castor and मेज है, dioecious unisexual plant, papaya है, in a unisexual plant the other gamete shall come from another plant only and thus both autogamy and genitogamy are prevent। अगर हमको दोनों प्रिवेंट करना है ऑटोगैमी है तो क्या करेंगे, हम एक ही फ्लावर को अथी करेंगे रहे उसमें यूनिसेक्सुअल फ्लावर रहा तो उसमें मोनोसियस हो गया कास्टर और मेज, और डायोसियस हुआ था पपाया। अगर वही यूनिसेक्सुअल यानी कि डायोसियस प्लांट रहा तो इसमें सिर्फ और सिर्फ जेनिटोगैमी होगा। अगर हम आगे हम बात करें डबल फर्टिलाइजेशन का, इसमें इंक्लूड होता है सिनगैमी एंड ट्रिपल फ्यूजन। आफ्टर फर्टिलाइजेशन ओव्यूल सीड, ओवरी मतलब फ्रूट, इंटीगमेंट मतलब सीड कोड, एक सेल फ्यूज विथ अ फीमेल गैमेट, जाइगोट यानी 2 पोलर न्यूक्लियाई, फ्यूज विथ सेकेंड मेल गैमेट PN, 3N का होता है सेंट्रल सेल, प्राइमरी इंडोस्पर्म सेल PEC, माइक्रोपाइल थ्रू विच O2 एंड CO2 इंटर। अगर वही अगर हम देखें पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट यानी फर्टिलाइजेशन के बाद क्या होता है, इंडोस्पर्म में डेवलपमेंट होता है, द सेंट्रल सेल बिकम 3N, प्राइमरी इंडोस्पर्मिक सेल PEC आफ्टर फर्टिलाइजेशन डिवाइड रेपिडली करेगा, फॉर्म 3N इंडोस्पर्मिक टिश्यू फिल्ड विथ रिजर्व फूड मटेरियल, फॉर्म बिफोर एम्ब्रियो डेवलपमेंट, प्रोवाइड एनर्जी फॉर एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, PN है प्री न्यूक्लियर डिवीजन, सेल वाल लेड ऑन फ्यू न्यूक्लियर मेकिंग सेलर इंडोस्पर्म, एग्जाम्पल वाइट कर्नल्स ऑफ कोकोनट, फ्री न्यूक्लियर इंडोस्पर्म का एग्जाम्पल होगा लिक्विड इंडोस्पर्म ऑफ कोकोनट, इंडोस्पर्मिक या एब्लूमियस सीड यानी रिटेन इंडोस्पर्म, एग्जाम्पल है कास्टर यानी डाइकोट है जो बाकी कोकोनट, मेजर मोनोकॉट, कोकोनट और मेजर मोनोकॉट्स होता है व्हीट, मेज, बार्ली, सनफ्लावर नट, इंडोस्पर्मिक यानी नॉन एब्लूमिनस सीड, इंडोस्पर्मिक कंज्यूम ड्यूरिंग एम्ब्रियो डेवलपमेंट, नॉन एम्ब्रियो कंज्यूम हो जाता बचता ही नहीं है, मेजर डाइकोट लाइक पी, ग्राउंड नट, बीन्स और चीड जो कि मोनोकोट है, ऑर्चिड मोनोकोट है, बाकी पी, ग्राउंडनट और बीन जो है वो है डाइकोट। पेरिस्पर्मिकली परसिस्ट, ब्लैक पेपर बीट।
जैसे कि हम देखिए तो इसमें पहले एक होता है सेल, इसमें से डिवाइड करते करते 8 बनता है, फिर इसके बाद हार्ट शेप बनता है, फिर एम्ब्रियो में एक सेल बाद प्रेजेंट एट माइक्रोपाइलर एंड, एक सेल प्रेजेंट होता है माइक्रोपाइलर एंड। जाइगोट एंड एम्ब्रियो विल आल्सो प्रेजेंट एट माइक्रोपाइलर इन ओनली वंस सम एंजियोस्पर्म from embryos development start to whose phases are quite similar in monocot and dicot. Once some endosperm from embryo development start to whose phases are quite similar in monocot and दोनों का सेम ही टाइप का होता है, बस थोड़ा सा डिफरेंस होता है। स्टेजेज ऑफ एम्ब्रियोलॉजी, जाइगोट से बनेगा प्रो एम्ब्रियो, फिर उसके बाद होता है ग्लोबुलर एम्ब्रियो, फिर उसके बाद हार्ट शेप एम्ब्रियो, फिर उसके बाद मैच्योर एम्ब्रियो। डाइकोट एम्ब्रियो में क्या क्या होते हैं, उसमें रेडिकल के नीचे होता है रूट कैप, फिर उसमें 2 कोटिलीडन होता है, एक प्लूम्यूल होता है, एक एम्ब्रियोलर एक्सिस होता है, एक लेवल ऑफ कोटिलीडन होता है जिसमें एपिकोटाइल में प्लूम्स यानी सूट, हाइपोकोटाइल यानी सिलेंड्रिकल, मेक्स रेडिकल यानी रूट बनाता है, हाइपोकोटाइल सिलेंड्रिकल होता है और ये बनाता रेडिकल यानी रूट बनाएगा, और लेवल उसके ऊपर लेवल ऑफ कोटिलीडन से ऊपर जो होता है एपिकोटिस में प्लस सूट बनाता है। मोनोकोट एम्ब्रियो, सिंगल कोटिलीडन कॉल स्लूटेन इन ग्रासेस, सिंगल कोटिलीडन कॉल स्लूटेन इन ग्रासेस। एम्ब्रियोनल एक्सिस से अगर करेंगे डिवाइड, ये प्रेजेंट होता है लिटरली कैन साइड ऑफ एम्ब्रियोनल एक्सिस। मोनोकोट एम्ब्रियो में सिंगल कोटिलीडन है जिसको स्क्रूटम बोलते हैं, उसी पर सिर्फ लेटरल साइड प्रेजेंट होता है एम्ब्रियोनल एक्सिस के। और केलोप्टाइल क्या था, कवर सूट एक्टिस एंड फ्यूल लीफ प्रिमोडियम सूट एपिक्स, ये है सूट एपिक्स है। और यहाँ पे जो कोलेप्टाइल है होलो है, फोलियर है, लीफ लाइक स्ट्रक्चर एम्ब्रियोनल एक्सिस। लेवल ऑफ ओरिजिन ऑफ कोटिलीडन, एबव इट बिलो इट, एबव इट क्या होता है पल्म्यूले यानी सूट बनेगा, बिलो इट रेडिकल यानी रूट बनेगा। इपिकोटाइल इपीब्लास्ट क्या होता है, ये प्रेजेंट होता है रूमिनेंट ऑफ सेकेंड कोटिलीडन का। रेडिकल क्या होता है अनडिफरेंशिएटेड सीट कॉल कोलोराइजा कवर रेडिकल। देखिए उसके ऊपर वाला को कहते हैं जो कि एम्ब्रियोनल एक्सिस लेवल ऑफ कोटिलीडन से अगर हम देखें तो इसको एपिकोटाइल, नीचे हाइपोकोटाइल। और एडवांसेस ऑफ सीड का देखें, एडवांटेज ऑफ सीड जर्मिनेशन डिपेंड ऑन वाटर, इट कान जर्मिनेट इन ड्राई प्लेसेस, कैन बी स्टोर एट ड्राई प्लेसेस, सीड कैन बी डिस्पर्स टू न्यू प्लेसेस, अदर एयर्स कैन बी colonized, सीड आर प्रोडक्ट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन and new genetic combination increase, seed are produced सबसे new genetic recombination आएगा, seed have stored food to nourish seedling till the time photosynthesis start in young plant. Hard seed coat protect young embryo, hard coat seed protect young embryo, seed can be stored and can be used to raise crop in next season, seed can be stored and can be raised. Record of seed variability, some seed are variable for a few months and some seed can be grown after some years too, but some amazing record breaking start are seen in last few years. सीड ऑफ लुपिन यानी लुपिनस आर्टिकस जो है स्प्लिटेड फ्रॉम आर्टेटिक टूंड्रा, जर्मिनेटेड आफ्टर 10,000 ईयर के बाद आर्टेटिक टूंड्रा से मिला था लुपिनस आर्टिकस जो कि जर्मिनेट किया गया था, जिसको मिला था। सीड ऑफ डेड प्लांट, फिनोक्सीडेटिव फिलेक्सिया फाउंड अराउंड आर्चियोफेलेटिस स्टेशन एक्सक्लूडेड ऑफ किंग हारोल्ड place near Dead Sea, germinate after 2,000 years. Note: Orthobranchia stiga are the parasitic plant. Apomixis क्या होता है? It is a form of a sexual flower but mimics sexual reproduction. I mean produce seed which is final product of sexual reproduction. Example: in some member of family Asteraceae and grasses, superior characters of two plants of some species can be merged and hybrid are formed, but there are some issues with hybrids. Superior character of two plants of the can merge हो सकता है पर
इसको बनाने में बहुत दिक्कत हो रहा था। जिसे वंस हैवी सीड आर सोन, एक बार सोन करने के बाद सुपेरियर कैरेक्टर फॉर्म हो रहा था, बट इसमें जो नेक्स्ट जनरेशन है उसमें नहीं बच रहा था। फॉर सोइंग नीड्स बार बार उसको बनाना पड़ रहा था हर साल। मेकिंग हाइब्रिड सीड इज सुपर कॉस्टली, बहुत ज़्यादा महंगा पड़ रहा था। इसीलिए हमने क्या किया, स्टाल्क लेंथ बढ़ा दिए। जो प्लांट पहला था दूसरा में आती किए प्लांट जिसमें कि छोटा था, ब्लू फ्लावर था, इसमें हाइब्रिड बनाया जिसमें हाइब्रिड बना और ब्लू फ्लावर है और स्टाल्क भी लंबा है। ये को मिक्स कर दिया, दोनों सेग्रेगेशन करेक्टर एंड चीप पर आसान भी हो गया। अगर हम पोली एम्ब्रियो की बात करें, इन मेनी स्पीसीज ऑफ साइट्रस एंड मैंगो सम न्यूक्लियर सेल्स अराउंड द एम्ब्रियो sac protrude into embryo sac to form embryo. Each ovule contain many embryo. True fruit developed from ovary, false fruit apple, strawberry, cashew from thalamus, parthenocarpic fruit without fertilizer, example banana. अगर क्वेश्चन देखें, विच ऑफ द फ्लोइंग करेक्ट डेवलपमेंट सीक्वेंस रिलेटेड टू माइक्रोस्फीयर। सबसे पहले क्या होता है, सबसे पहले स्पोरोजीनस बनेगा, उसके बाद पोलन मदर सेल, उसके बाद माइक्रोस्पोरेटा, उसके बाद पोलन ग्रेन, यानी इसमें सबसे लास्ट में बनता है पोलन ग्रेन, इसलिए आंसर करता है। और अगर हम विच ऑफ द फ्लोइंग टाइप ऑफ पोलिनेशन ब्रिंग्स जेनेटिकली डिफरेंट टाइप ऑफ पोलन ग्रेन्स टू अ स्टिग्मा, डिफरेंट लाना है नहीं जेनेटोगेनी। और अगर हम क्वेश्चन की बात करें, बोथ विंड एंड वाटर पोलिनेटेड फ्लावर्स आर नॉट कलरफुल एंड डू नॉट प्रोड्यूस, ये तो सही है। द फ्लावर प्रोड्यूस इनॉर्मस अमाउंट ऑफ पोलन ग्रेन्स इन विंड एंड वाटर पोलिनेटेड फ्लावर प्रोड्यूस इनॉर्मस अमाउंट ऑफ पोलन, हाँ बहुत ज़्यादा करते हैं बहुत सारे। और इसलिए दोनों सही है, पर कोई डिफाइन नहीं कर रहा है जो नेक्स्ट स्टेटमेंट, इसलिए नॉट एक्सप्लेनेशन। A typical unfertilized angiosperm embryo sac H maturity is 8 cell nucleated and cells, हाँ सही है, 8 होता है पर इसमें 7 सेल होता है। The cell separated है 2 polar nuclei, नहीं, इसलिए A is from and A is स्क्यूटलम। स्क्यूटलम क्या होता है, कोलेडेंस ऑफ मोनोकोसिड, इसलिए एक का थर्ड, एक का सेकेंड से 2 ऑप्शन में है। और एक अगला देखें, नॉन ब्लूमेंस यानी खत्म हो गया होगा ग्राउंड नट में, यानी बी का थर्ड जो कि आंसर फर्स्ट हो गया। एपीब्लास्ट क्या था, रूबिनेंट था, हाँ। पेरियोस्पर्म क्या था, बचा हुआ न्यूक्लियस, सही है। आगे का पढ़िए, सेल्स ऑफ द टेप्टन फॉलो देन साइटोप्लाज्म नियरली हैव मोर देन 1 न्यूक्लियस, सही है। उसके प्रोसेस ऑफ मोर देन 1 न्यूक्लियस इन द टेप्टम इंक्रीजेज द एफिशिएंसी न्यूट्रलाइजिंग द डेवलपमेंट माइक्रोस्पोर मदद से, हाँ सही है। टेप्टम, हाँ सही है। मोर न्यूक्लियस टेप्टम, हाँ सही है, दोनों एक्सप्लेन भी कर रहा है इसलिए। और अगर आगे का देखें, हाउ मेनी मियोटिक एंड मायोटिक डिवीजन नीडेड टू फॉर्म द डेवलपमेंट मैच्योर फीमेल गैमेटोफॉर्म मेगास्पोर्म मदर सेल। अगर हम मेगास्पोर्म मदर सेल बनाना है तो हम क्या करेंगे, पहले एक मियोसिस करेंगे और उसके बाद 3 को माइटोसिस करेंगे। और लार्ज कलरफुल फ्रैगमेंट इन नेक्टर आर सीन इन इंसेक्ट वाला में होता है। और ये करेक्ट बताना है, द फ्लावर ऑफ विस्नेरिया आर कलर एंड प्रोड्यूस नेक्टर, नहीं, जो क्योंकि ये वाटर से होता है तो ये होगा नहीं। द फ्लावर ऑफ वाटर लिली आर नॉट, सही है ये। In most of the water pollinated species, pollen grains are protected from mating, हाँ। pollen grains of some hydrophilus are, हाँ सही है भी है। In some hydrophilus the are inside, हाँ सही है, यानी आंसर होगा बी। और अगर आइडेंटिफाई करना है किसका है, ये है विंड पोलिनेटेड प्लांट, करेक्ट बताना है। विंड पोलिनेटेड प्लांट स्वर प्लांट विच, हाँ सही है सी। वाटर का तो है नहीं, विंड का तो लग रहा है इसमें कम्प्लीटों में नहीं, इससे गलत है। आगे हम पढ़ते हैं, विच ऑफ द फ्लोइंग सेट ऑफ फैमिली द पोलन ग्रेन्स आर फोर मंथ, जो कि वीट में था, लेग्नेसिस मंथ है जो कि लेग्नेसिस सोनेसी है, सोनेसी रोजेसी। ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा ऑफ अनदर फ्लावर ऑफ सेम प्लांट अनदर में हुआ, यानी जेनेटोगेनी। इसमें बताना है हमको, करेक्ट बताना है।
To ensure with artificially the female flower of the plant by need not be bag, गलत, ये तो गलत है, बैग करना ही पड़ता है। देन नो में ये भी गलत है, यूनिसेक्सुअल है, हाँ सही है। इमेच्योर फ्लावर आर द बैग इमीडिएटली आफ्टर क्रॉस पॉलिनेशन, सही है। इमेच्योर फ्लावर आर टू बैग आफ्टर रिमूवल, सही है। बाइसेक्सुअल फ्लावर सोई पार्थेनोगामी, नहीं, पहले नहीं होता है, ये गलत हुआ, इसीलिए आंसर होगा सी। अगर हम आगे का इन जनरल द एम्ब्रियो सैक ऑफ द एम्ब्रियो एक कंसिस्ट ऑफ, एक सेल होता है, दूसरी नाइट्रोजन का 3 एंटीपोरल, बी आंसर होगा। द रेसिडुअल पेरिसिस पार्ट विच ऑफ द इन द सीड ऑफ द बीट इच म्यूसेलस, आगे क्वेश्चन है विच ऑफ द पार्ट ऑफ द फ्रूट लेबल इन द फ्लोइंग पार्ट गिव मेक्स इट ए फॉल्स,